कर्ता कारक की चर्चा की थी और कर्ता कारक की चर्चा के क्रम में मैंने कर्ता कारक से जुड़ी हर बात बताई थी। एक प्रश्न आपको सोचने के लिए, एक प्रश्न आपको जो है ये विचार करने के लिए मैं देकर छोड़ दिया था। मैंने कहा था कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। लेकिन हमने जितने भी वाक्य लिखे थे उनमें ने का कहीं प्रयोग नहीं हुआ था। तो सब मैंने आपको एक प्रश्न दिया था, ने का प्रयोग कहाँ, ने का प्रयोग कहाँ होता है। तो दोस्त आ जाइए इस प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। आपने अपने ढंग से देखा होगा, जाना होगा। आइए मैं भी उस बात को स्पष्ट कर दूं और अपने विचारधारा को हम लोग मिला लें। आसानी से ध्यान रखिएगा, जब क्रिया भूतकाल की होगी, जब क्रिया भूतकाल की होगी तब वहां कर्ता कारक के साथ, तब वहां कर्ता कारक के साथ ने का प्रयोग होगा। जब क्रिया भूतकाल की होगी तब वहां कर्ता कारक के साथ ने का प्रयोग होगा। जैसे आप यहां देखें, एक उदाहरण पहले देखें, राम जाता है। अब आप जरा सोचें ये कौन सा काल है, तो देखते ही आपने तुरंत बता दिया कि ये क्या है, वर्तमान काल है। तो यहाँ राम जाने का काम राम कर रहा है, राम इस वाक्य का कर्ता है, लेकिन यहाँ कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं कह दूं राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी। अब यहां देखिए पुस्तक पढ़ी, पढ़ी माने पढ़ चुका, पढ़ चुका ना, पढ़ने का काम समाप्त कर दिया। और जब समाप्त कर दिया तो काल कौन सा बन गया, भूतकाल। और जैसे ही भूतकाल बना, कौन पढ़ा, राम पढ़ा। तो देखिए राम के साथ ने आ गया। यही चीज मैं आपको दोस्त समझा रहा था कि वाक्य में जब भी कर्ता कारक के साथ जो क्रिया होगी वो भूतकाल की होगी, तब जो है यहां हम ने का प्रयोग करेंगे। बात स्पष्ट हो गई। तो ने का प्रयोग कर्ता कारक के साथ कहां होता है, जब क्रिया भूतकाल की होती है तब कर्ता कारक के साथ ने का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा ने का प्रयोग नहीं होता है। दूसरी चीज यहां एक बात और स्पष्ट कर दूं आपको, मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह या परसर्ग वाक्य में एक आए शब्द जब एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं तब वहां विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह लगाकर उन्हें जोड़ा जाता है। यदि आपस में इजली जुड़ जा रहे हैं तो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो यह जरूरी नहीं है। जैसे देखिए राम जाता है, इस वाक्य में भी कारक है, राम कर्ता कारक है, लेकिन कहीं भी यहाँ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं है। तो दो बात मैंने यहाँ आपको बताई। एक बात ये बताई मैंने आपको कि वाक्य में ने का प्रयोग कहाँ होगा, ने का प्रयोग वहां होगा जहां कर्ता के साथ जो है क्रिया भूतकाल की होगी। दूसरी चीज, वाक्य में कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह या परसर्ग आए ही आए यह जरूरी नहीं है। यदि वाक्य एक दूसरे से खुद ब खुद जोड़ दे, भाई एक चीज बताइए, अगर दो चिपक, भाई कई बार ऐसा होता है आपने देखा होगा कि एक पॉलीथीन सी लगी होती है, उसको हम हटाते हैं और किसी भी चीज को यूं चिपका देते हैं, वहां हमें अलग से गोंद खोजने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस चीज में नहीं लगी होती है वो गोंद, वो हमें गोंद खोजना पड़ता है अलग से। तो सेम वही चीज है, जब शब्द एक दूसरे से आसानी से जुड़ जाएंगे तो हमें फिर वहां जो है अलग से जो है चिन्ह लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब शब्द नहीं जुड़ पाएंगे तब हम कारक चिन्ह का प्रयोग करके उनको आपस में जोड़ेंगे। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं और अब लाते हैं अपना नंबर 2, कर्म कारक। सबसे महत्वपूर्ण कारक है, याद रखिएगा दोस्त, सबसे महत्वपूर्ण कारक है कर्म कारक। कर्म कारक को द्वितीय विभक्ति कहते हैं और इसका चिन्ह को होता है, ठीक है।
लेकिन अब यहाँ सबसे पहले आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा कि को चतुर्थी विभक्ति का भी होता है, संप्रदान कारक का भी चिन्ह को और के लिए होता है, इसका भी चिन्ह को होता है, फिर हम कैसे अंतर करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, जिस को का मतलब के लिए होगा, जिस को का मतलब के लिए होगा तो समझ लीजिएगा कि वो चतुर्थी विभक्ति है, और जिस को का मतलब के लिए नहीं होगा तो समझ लीजिएगा कि वह क्या है, द्वितीय विभक्ति है। ओके दोस्त, बात स्पष्ट हो गई। चलिए आगे शुरू करते हैं। कर्म, देखिए पहले मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं और परिभाषा लिख करके आपको बहुत आसान शब्दों में कुछ बातें बताऊंगा। कुछ नहीं करना, बड़े आसानी से बात पकड़ में आ जाएगी। वाक्य में देखिए एक बात तो स्पष्ट है पहले से ही कि मैंने आपको बताया था संबंध और संबोधन को छोड़ करके बाकी जितने भी कारक हैं सब क्रिया के सापेक्ष बनते हैं। ये कर्म है, ये संबंध संबोधन में नहीं है, इसका मतलब ये भी क्रिया के सापेक्ष बनेगा। तो ये तो तय है कि ये कारक किसके सापेक्ष बनेगा, क्रिया के। यहाँ संबंध कौन बताएगा, क्रिया बताएगी। तो वाक्य में क्रिया जिस कार्य को करती है उसका फल या प्रभाव, उसका फल या प्रभाव जहां पड़ता है, वाक्य में क्रिया जिस कार्य को करती है उसका फल या प्रभाव जहां पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जैसे वहां था कि कर्ता कारक में आपने पढ़ा था कि क्रिया जिस कार्य को बताती है उस कार्य को जो करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं। उसी तरह से यहां है कि क्रिया जिस कार्य को बता रही है उस कार्य का प्रभाव जिस पर पड़े, उस कार्य से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो प्रभावित हो, जिसको वह कार्य हानि लाभ या कुछ भी पहुंचाता हो, वही कर्म होता है, वही कर्म होता है। बात स्पष्ट हुई? आइए, घबराइए नहीं, जुगाड़ बहुत बताऊंगा। जुगाड़ ऐसा बताऊंगा कि एक बार में काम हो जाएगा, बट ये है कि थोड़ा सा आप अभी फिलहाल देखें आगे। जैसे अगर हम कहें राम घर जाता है, राम घर जाता है। अब देखिए इस वाक्य में क्रिया के सापेक्ष है तो पहले क्रिया पकड़िए। क्रिया ने बताया कि जाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, इसका मतलब राम इस वाक्य का करता है। लेकिन जाने का प्रभाव कहाँ है, जाया कहाँ जा रहा है, कहाँ जाया जा रहा है, तो जाने का प्रभाव घर पर है, इसलिए घर क्या है, इस वाक्य का कर्म है। घर इस वाक्य का कर्म कारक है और इस तरह से जो है ये हमारा कर्म। अब आप एक मन में यहाँ एक क्वेश्चन और भी उठा होगा कि यार इस वाक्य में कर्ता कारक भी है, इस वाक्य में कर्म कारक भी है, तो हम सही उत्तर किसको लगाएंगे? मान लीजिए कि अगर विकल्प में वो कर्ता भी देता है, अगर विकल्प में कर्म भी देता है, तो हम सही उत्तर किसको लगाएंगे? तो सही उत्तर कर्म को लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये बात हमेशा आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जब किसी भी वाक्य में एक से ज्यादा कारक हों तो जो आठों कारकों का सीक्वेंस है, जो आठों कारकों का क्रम है, उस क्रम में जो सबसे अंतिम कारक आता है वही वहां मान्य होता है। जैसे आठों कारकों के क्रम में पहला कारक कर्ता कारक है और दूसरा कारक कर्म कारक है। अब इसमें दो ही कारक हैं तो ये आठों के क्रम में सीक्वेंस में ये बाद में आया है, और जब बाद में आया है तो यही हमारा सही उत्तर है। यही क्या है, हमारा सही उत्तर है। ठीक, तो कहने का अर्थ सिंपल सा आप समझ गए कि किसी भी वाक्य में कर्ता कर्म आदि जितने भी कारक एक साथ 5 कारक आ जाएं, जो आठों के क्रम में सबसे अंतिम होगा वही मान्य होगा। ठीक है, चलिए ये आपने देखा घर जाता है क्रिया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट एक उदाहरण और लेते हैं। लड़की
साइकिल चलाती है। लड़की साइकिल चलाती। अब देखिए चलाती है क्या है? क्रिया है। कौन चलाती है? लड़की चलाती है। तो लड़की क्या हो गई? कर्ता हो गई। लेकिन क्या चला रही है? चलाने का प्रभाव किस पर है? कौन चल रहा है? किसको वो प्रभावित कर रही है? तो सीधी सी बात है, साइकिल को। तो जब साइकिल को प्रभावित कर रही है तो साइकिल हमारा क्या है? कर्म। ठीक है, तो सीधी सी बात है दोस्त। अब यहाँ आइए, देखिए आपको एक ट्रिक देता हूं, ट्रिक याद रखिएगा। एक जुगाड़ वाली बात करता हूं, नोट करके लिखिएगा। वाक्य में क्रिया से क्या और किसको, वाक्य में क्रिया से क्या किसको प्रश्न करने पर, क्रिया से क्या किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है, जो उत्तर मिलता है वह कर्म होता है। जो उत्तर मिलता है वह क्या होता है? वह कर्म होता है। मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है, जब भी आपको कर्म कारक निकालना हो, वाक्य की क्रिया को पकड़िएगा और क्रिया को पकड़ करके उससे दो प्रश्न करिएगा, क्या और किसको। यदि क्रिया इन दोनों प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का उत्तर दे ले गई तो समझ जाइएगा कि जो उत्तर मिला है वो क्या है? कर्म है। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज, थोड़ा सा एक तरह के प्रश्न होंगे जहां आपको उत्तर नहीं मिलेगा। जैसे राम घर जाता है, क्या जाता है? किसको जाता है? कोई उत्तर नहीं। लेकिन आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि यदि यह घर जा रहा है तो भाई घर में क्या हो रहा है उसको देखेगा। घर सही सलामत है, घर गंदा तो नहीं हुआ है, का मतलब कि ये घर जा रहा है तो घर को 100% प्रभावित करेगा ही करेगा, बिना घर को प्रभावित किए रह नहीं सकता। तो ऐसे में आपको वहां नियम को ध्यान में रखकर उत्तर देना होगा। बाकी जो अन्य उत्तर आएंगे वो सारे उत्तर आप यूं ही सॉल्व कर ले जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, आगे चलते हैं, ये देखिए आप, लड़की साइकिल चलाती है। क्या चलाती है? साइकिल चलाती है। इसका मतलब कंफर्म है कि साइकिल क्या है? कर्म है। आइए एक उदाहरण और लेकर के देखते हैं। मोहन दिनेश को पुस्तक देता है। मोहन दिनेश को पुस्तक देता है। अब कह रहे हैं इस वाक्य में कर्म क्या है? तो भाई सीधी सी बात है, देता है, देना क्या है? देना क्रिया है, और देने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। मोहन क्या है? करता है। अब क्रिया से प्रश्न करिए, क्या और किसको? क्या और किसको? क्या देता है? पुस्तक देता है। किसको देता है? दिनेश को देता है। इसका मतलब पुस्तक और दिनेश ये दोनों हमारे क्या हैं? कर्म है। तो दोस्त बहुत आसान कर दिया मैंने। सीधे सीधे वाक्य को पकड़िए, वाक्य से दो प्रश्न करिए, क्या और किसको। यदि वाक्य क्रिया को पकड़िए और क्रिया से प्रश्न करिए, क्या और किसको। यदि क्रिया इन दोनों में से किसी भी प्रश्न का उत्तर दे ले गई तो समझ लीजिएगा कि जो उत्तर हमें मिला है वह उत्तर हमारा कर्म है, और जो है ये हमारा सीधा कर्म निकल आया। एक चीज। दूसरी चीज, यदि इन दोनों से उत्तर न मिले और वाक्य में ध्यान दीजिएगा, यदि वाक्य में, देखिए यहां अब एक ट्रिक आपको और देता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए, यदि वाक्य में कर्ता और क्रिया इन दोनों के बीच में यहां कोई दूसरा संज्ञा पद है, कर्ता और क्रिया के बीच में
यदि कोई संज्ञा पद है तो तुरंत इस संज्ञा पद के लिए क्रिया से क्या और किसको का प्रश्न करिए। दूसरा काम यह करिए कि यदि इन दोनों का भी क्रिया उत्तर नहीं दे रही है तो थोड़ा सा ये देख लीजिए कि यह जो उत्तर है वो कहीं ना कहीं यह संज्ञा क्रिया से प्रभावित तो नहीं है। भाई जैसे घर जाना वाला था, घर का उत्तर न क्या से मिलेगा न किसको से मिलेगा, लेकिन इतना जरूर आपको पता है कि अगर घर जा रहा है तो घर में हर चीज देखेगा, छुएगा, करेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो है वो क्रिया को सीधा सीधा प्रभावित कर रहा है, और ऐसी स्थिति में जब वो क्रिया को प्रभावित कर रहा है तो ऐसी स्थिति में वहाँ कर्म हो जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे। तो इन दो बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। ठीक, आगे जो है हम यहाँ एक छोटी सी चर्चा आपसे और करते हैं, जो प्राय प्रश्न बनता है, खूब पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है द्वितीया विभक्ति के संदर्भ में, ध्यान में रखिएगा। अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगे द्वितीया। आपने यह चीज संस्कृत में भी पढ़ी होगी, लेकिन चूंकि हमें भाई हिंदी में पढ़ाना है तो जहां भी आएगा हम उस चीज को बताएंगे। अभितः, अभितः, अभितः का मतलब होता है चारों ओर, परितः दोनों ओर, समया माने होता है समीप, निकषा माने होता है निकट। अब देखिए यहाँ संस्कृत में तो आपको हा का मतलब है धिक्कार है, हा माने धिक्कार है। मेरे कहने का अर्थ यही है कि संस्कृत में तो आपको इसमें बहुत दिक्कत आएगी। दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि यहाँ जो है आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे क्या है कैसे, लेकिन हिंदी में इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सीधे सीधे ये शब्द आएंगे, और अगर ये शब्द कहीं दिख गए तो समझ लीजिएगा कि वहां द्वितीया विभक्ति है। बहुत आसान, जैसे अगर कहें गांव के चारों ओर, गांव के चारों ओर हरियाली है, गांव के चारों ओर हरियाली है। अब देखिए चारों ओर हरियाली है, अब इसमें सीधे सीधे चारों ओर शब्द आ गया है तो आपको कुछ सोचना समझना ही नहीं है, सीधे सीधे बता दीजिए कि भैया यहाँ क्या है, विभक्ति में द्वितीया है या कारक में कर्म है। बहुत आसान। लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यदि और हम कहें खेत के दोनों ओर वृक्ष है। अब देखिए कुछ नहीं करना, सीधे सीधे दोनों ओर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया है, यहां कर्म का। सीधा, बहुत आसान है ना। विद्यालय के समीप, विद्यालय के समीप नदी बहती है। विद्यालय के समीप नदी बहती है। अब यहां देखिए समया समीप आ गया ना, या सेम यही विद्यालय के निकट नदी बहती है, बिल्कुल निकषा आ गया। तो जहां भी ये शब्द आ जाए तुरंत समझ लीजिएगा कि वहां द्वितीया विभक्ति कर्म कारक है। यही नहीं, जैसे आ गया मां के अभक्त को, मां के अभक्त को धिक्कार है। अब देखिए जैसे ही धिक्कार आया तुरंत आपने जान लिया कि हाँ द्वितीया विभक्ति कर्म कारक। तो
अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगे द्वितीया। ये जरूर रटे रहिएगा, क्योंकि जब भी थोड़ा सा मामला कठिन करेगा तो यहाँ पूछेगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा कि आपको कुछ एक ट्रिक बता दूं, जिस ट्रिक से और भी काम बन सकता है। यदि वाक्य में कर्ता किसी को कुछ दे रहा है और वहां को का प्रयोग है, किसी को कुछ दे रहा है, वहां को का प्रयोग है, तो कभी भी द्वितीय विभक्ति मत लगाइएगा, चतुर्थी विभक्ति लगाइएगा, उत्तर सही हो जाएगा। क्या कहा मैंने, फिर से ध्यान दीजिए। यदि वाक्य में कर्ता किसी को कुछ दे रहा है और वहां यदि वहां जो है को का प्रयोग हो रहा है, तो चतुर्थी विभक्ति लगाइएगा, द्वितीय विभक्ति मत लगाइएगा, प्रश्न सही हो जाएगा। ठीक है। तो यह एक ट्रिक भी याद रखिएगा। ये आपको कई बार जैसे समय न होने पर हमें बहुत जल्दी से प्रश्न करना है और तब ये चीज़ हमारा सहयोग करती है। माँ बच्चे को मिठाई देती है, अब आपने देखा कर्ता देने का काम कर रहा है, को आया है, इसका मतलब हमें द्वितीय नहीं लगाना है, चतुर्थी लगा देना है। जल्दी से चतुर्थी रंग दीजिए। क्वेश्चन बुकलेट छीनते छीनते एक प्रश्न आप सही कर ले गए, और एक प्रश्न कई बार हमारे लिए परीक्षा में जो है बाउंड्री के आर या पार की स्थिति पैदा कर देता है। ठीक है। तो दोस्त, इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखें और जो है चलते हैं हम नेक्स्ट कारक की ओर, जिसका नाम है करण कारक तृतीया विभक्ति। रुकिए जरा सा मैं रख दूं चश्मा। चलिए नेक्स्ट पेज उठाते हैं। करण कारक तृतीया विभक्ति, करण कारक तृतीया विभक्ति, और चिन्ह क्या है, से और के द्वारा। देखिए, अब अगर मैं बहुत साफ शब्दों में आपको एक चीज समझा दूं, करण शब्द का मतलब क्या है, तो आप मेरी बात को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। करण का मतलब ही होता है माध्यम। क्या होता है, माध्यम। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि करण कारक न तो संबंध है न तो संबोधन है। इसका मतलब यहां जो संबंध बनेगा वो क्रिया के सापेक्ष बनेगा। तो यह चीज तो हमने पहले से जान ली कि जो संबंध बनेगा वो किसके सापेक्ष बनेगा, क्रिया के। और करण का अर्थ क्या है, माध्यम। अगर दोनों को एक साथ जोड़ दें तो हमारे करण कारक की परिभाषा निकल सकती है बहुत आसान, कि क्रिया के माध्यम को करण कहते हैं। अर्थात जो क्रिया संपन्न हो रही है वह क्रिया जिस माध्यम से संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं, उसे करण कारक कहते हैं या तृतीया विभक्ति कहते हैं ना। बात स्पष्ट हो गई। मैंने कहा करण का मतलब माध्यम होता है, और ये तय है कि ये न तो संबंध है न संबोधन है। इसका मतलब यहाँ जो संबंध बनेगा वो क्रिया के सापेक्ष बनेगा। तो सीधे सीधे इन दोनों को आपस में जोड़ दिया तो क्रिया का जो माध्यम है वो क्या कहलाता है, तृतीया विभक्ति कहलाता है। बहुत ही आसान है। जैसे देखिए, अगर हम परिभाषा दें तो हम बड़े आसान शब्दों में कह सकते हैं, वाक्य में होने वाली क्रिया के, वाक्य में होने वाली क्रिया के माध्यम को, वाक्य में होने वाली क्रिया के माध्यम को करण कहते हैं। बात स्पष्ट हो गई। अब हम ये कह सकते हैं, वाक्य में क्रिया, वाक्य में क्रिया जिस माध्यम से, वाक्य में क्रिया जिस माध्यम से संपन्न होती है, वाक्य में क्रिया जिस माध्यम से संपन्न होती है उसे करण कारक क्या कहते हैं, उसे करण कारक या तृतीया विभक्ति कहते हैं। जैसे देखिए, मैं अगर एक अच्छा उदाहरण लूं तो मैं आपसे कह सकता हूं, अगर मैं कहूं बालक
तीर से पक्षी मारता है। बालक तीर से पक्षी मारता है। अब देखिए इस वाक्य में जो है मारना क्रिया है और मारने का काम कौन कर रहा है? बालक कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, बालक इस वाक्य का क्या है? कर्ता है। क्या मार रहा है? पक्षी मार रहा है। इसका मतलब पक्षी इस वाक्य का क्या है? कर्म है। लेकिन मारने का माध्यम क्या है? तीर न? मारने का माध्यम क्या है? तीर। तो तीर हो गया हमारा करण कारक या तृतीया विभक्ति। बहुत आसान है ना? अच्छा, अब यहां एक ट्रिक भी आपको बता दूं। चलिए पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो अगर यहां जो है मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूं, तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि वाक्य में क्रिया से किससे, वाक्य में क्रिया से किससे प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर करण होगा। किससे वाक्य में, अब जैसे पीछे के प्रश्न को देखिए, किससे मारता है? तीर से मारता है ना? इसका मतलब तीर क्या है? करण है। आइए नेक्स्ट और उदाहरण लेकर के देखते हैं। जैसे माइकल, बड़ा चर्चित डायलॉग सुना होगा आप लोगों ने फिल्म का, मोना तुम सोना लेकर आओ, माइकल तुम साइकिल से आओ ना? माइकल साइकिल से आता है। माइकल साइकिल से आता है। अब देखिए इस वाक्य में आना क्रिया है और आने का काम कौन कर रहा है? कौन आता है? माइकल आता है। माइकल करता है ना? और किससे आता है? साइकिल से आता है। इसका मतलब साइकिल क्या है? करण है। तो कितना आसान है, बिल्कुल भी आसान है, कुछ भी कठिनाई नहीं है। जितना कि आप एक हिंदी में नॉर्मल लेवल पर प्रश्न आते हैं, उससे कठिन आप क्या नहीं आते हैं। जहां कहीं फंसाएगा वो चीज मैं आपको बताता चलूंगा, जैसे द्वितीय में मैंने बताया। तो कितना आसान है। वाक्य की क्रिया पकड़िए और क्रिया से पूछिए किससे, तुरंत क्रिया जो उत्तर देगी वही वाक्य का करण कारक हो जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है। और एक चीज ध्यान और भी रखिएगा आप लोग, यहाँ एक और चीज की आपसे चर्चा कर दूं करण कारक में, जो मैं भी पूछ सकता है। एनांग विकारः तृतीया। एनांग विकारः तृतीया। एनांग, एन अंग विकार तृतीया। कहने का मतलब एन का मतलब होता है जिस। आप लोग देखते होंगे जब जो है आपने देखा होगा जब भी पंडित जी आपको रक्षा बांधते हैं तो आपने देखा होगा हमेशा पढ़ते हैं एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, जिस रक्षा सूत्र से राजा बलि की रक्षा हुई। तो ठीक है, तो एन माने जिस, अंग माने शरीर का भाग, विकार का मतलब दोष होता है। विकार का मतलब दोष होता है। मतलब यदि शरीर का कोई भी भाग ऐसा दिखाया जाए जिसमें कोई दोष या कोई विकार परिलक्षित हो, जिसमें कोई दोष या कोई विकार दिखता हो, तो समझ लीजिएगा कि वहां कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है। जैसे मैं यहाँ एक उदाहरण लिख करके आपको समझाता हूँ, सामने ही रहेगा तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूँ बालक
सर से, बालक सर से गंजा है। अब आप यहां देखें, बालक सर से गंजा है ना? अब जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीया होती है, तो गंजा है ना, इसका मतलब ये गंजापन क्या है, एक विकार है, लेकिन है किस अंग में विकार, सर में, तो यहां सर से में तृतीया है, याद रखिएगा, सर से में तृतीया है। क्यों? क्योंकि एनांग विकार है तृतीया, शरीर के जिस अंग में विकार होता है वहां तृतीया होती है, तो विकार किसमें है, सर में है, और जब सर में विकार है तो वहां तृतीया विभक्ति हो गई। तो कहने का मतलब यही है। और उदाहरण लें, जैसे लड़की पेट से, लड़की पेट से भारी है। अब देखिए, भारी, भारी मतलब वो ना समझिएगा, भारी का मतलब पेट निकला हुआ, हाँ, भारी का मतलब जो है आगे आप, तो लड़की पेट से भारी है मतलब लड़की का पेट क्या है, निकला हुआ है ना। और जब लड़की का पेट निकला हुआ है तो किस अंग में विकार है, पेट में विकार है, और जब पेट में विकार है तो पेट में कौन सी विभक्ति हो गई, तृतीया विभक्ति कर्मकारक। बात समझ में आया? भिखारी पैर से लंगड़ा है, साधु सर से गंजा है ना। इस तरह से तमाम उदाहरण हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्त, आपको यहाँ इस बात को ध्यान में रखना है कि जहाँ भी ऐसा होता है वहाँ आपको ध्यान में रखना है। तो ये रही हमारी तृतीया विभक्ति। चलिए अब जो है हम लोग शुरू करते हैं, नेक्स्ट लेते हैं चतुर्थी विभक्ति। इसको कारक में क्या कहते हैं, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक चिन्ह इसका क्या है, को और के लिए। अब यहां ध्यान दीजिएगा, मैंने द्वितीय विभक्ति में भी यही बात आपसे कही थी कि मैंने आपसे कहा था कि को और के लिए का प्रयोग द्वितीय विभक्ति में होता है, को का प्रयोग द्वितीय में भी होता है और को का प्रयोग चतुर्थी में भी होता है। पहला प्रश्न आपके मन में यही उठेगा कि यदि हम कैसे जानेंगे कि ये कर्म का को है या संप्रदान का को है। तो आपको बहुत आसानी से जानना है, यदि जहां भी को आया है और जो है वहां जो है यदि आपका जो है के लिए का अर्थ निकले, यदि को शब्द आया हो, यदि को शब्द आया हो और को का अर्थ जो है के लिए निकले, तो समझ लीजिएगा कि यहाँ जो है चतुर्थी विभक्ति है। और जब को शब्द आया हो और को का अर्थ जो है के लिए न निकले, तो समझ लीजिएगा कि यहाँ क्या है, द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है। जैसे आप देखिए जो है, आगे हम उदाहरण में इस बात को स्पष्ट करेंगे। पहले आइए इस चीज को समझते हैं, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि वो इसकी बड़ी आसान परिभाषा है, वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है, वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए कुछ करता है, वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए कुछ करता है, वहां चतुर्थी विभक्ति होती है, वहां चतुर्थी विभक्ति होती है ना। जैसे मां बच्चे को, मां बच्चे को
मिठाई देती है। माँ बच्चे को मिठाई देती है। अब देखिए, मैंने द्वितीय विभक्ति में भी ये बात आपसे कहा था कि जब को आए और क्रिया में कुछ दिया जा रहा हो तो समझ लेना वो चतुर्थी विभक्ति है। देना क्रिया के साथ जब भी को का प्रयोग होता है चतुर्थी विभक्ति होती है। तो आप देखते ही जान जाएंगे कि यहाँ चतुर्थी विभक्ति है। अच्छा, यहाँ आप एक बात और देखिए, माँ बच्चे को मिठाई देती, माने बच्चे के लिए दे रही, भाई लो बेटा खा लो। अब ऐसा तो है नहीं कि बच्चे को मिठाई दे रही है तो जो है, या किसी के लिए दे रही, भाई ले जाओ बच्चे को मिठाई दे रही कि मोहन को दे आओ, तो जो है कहीं ना कहीं किसी के लिए तो कर्ता कुछ न कुछ कर रहा है। मिठाई माँ जो दे रही है वो किसी न किसी के लिए दे रही है। तो सीधी सी बात है, जब कर्ता किसी के लिए कुछ करता है या किसी को कुछ देता है तो समझ लीजिएगा कि वहां चतुर्थी विभक्ति होती है। तो मैंने सीधा सीधा कहा, यदि वाक्य में को हो और कर्ता देना हो तो समझ लीजिएगा कि यहाँ सीधे सीधे चतुर्थी विभक्ति है। आपको बहुत कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, बहुत आसान है तरीका। इसी तरह से आइए, राजा भिखारी को, राजा भिखारी को कंबल देता है। राजा भिखारी को कंबल देता है। अब आप देखिए, यहाँ को आ गया, क्रिया के रूप में देना आ गया। इसका मतलब तुरंत समझ गए हम कि यहाँ चतुर्थी विभक्ति है और लगा दिया, उत्तर हमारा सही निकल आया। बात स्पष्ट हो गई। लेकिन एक चीज यहाँ नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्या? जब किसी को कुछ ऐसा दिया जाए, जब किसी को कुछ ऐसा दिया जाए जो वापस, जब किसी को कुछ ऐसा दिया जाए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप, जब किसी को कुछ ऐसा दिया जाए जो वापस ले लिया जाए, वापस ले लिया जाए, तो वहां षष्ठी विभक्ति होती है। मतलब याद रखिएगा, देना तो है चतुर्थी में, लेकिन देना कैसा है? देकर वापस नहीं। जैसे राजा भिखारी को कंबल दे रहा है तो कन्फर्म है नहीं देगा, वापस नहीं लेगा। लेकिन यदि हम कहें राजा धोबी को कपड़े देता है, राजा धोबी को कपड़े देता है। अब यहां आप देख लीजिए, यहां चतुर्थी विभक्ति नहीं है, यहां कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। क्यों? क्योंकि धोबी को कपड़े दे रहा है तो सिंपल सी बात है कि धोने के लिए दे रहा है और धोकर ले लेगा। तो दो बातें विशेष याद रखिएगा, वाक्य में जब को या के लिए का प्रयोग हो और क्रिया देने के सेंस में हो तो तुरंत समझ जाइएगा कि यहाँ चतुर्थी विभक्ति है। लेकिन वो देना ऐसा होना चाहिए कि उसे देकर वापस नहीं लिया जाना चाहिए। बात स्पष्ट हो गई। चलिए एक चीज यहाँ और भी आप ध्यान से पढ़ लें। जैसे मैंने द्वितीय विभक्ति में बताया, तृतीया में बताया, यहाँ भी ध्यान रखिएगा। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, बस इतने से आपका काम चल जाएगा। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा जब आए तो वहां, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा जब आए तो वहां चतुर्थी विभक्ति होती है, तो वहां चतुर्थी विभक्ति। अब देखिए, नमः, नमः, नमः का मतलब होता है नमस्कार है। स्वस्ति, स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण हो। स्वाहा, पंडित जी खूब कराते हैं स्वाहा, स्वाहा का मतलब होता है अर्पित, ठीक है। और स्वधा, स्वधा का मतलब होता है पितरों के लिए अर्पित।
पितरों के लिए अर्पित। अब देखिए, नमा माने नमस्कार है, स्वस्ति माने कल्याण हो, स्वाहा माने अर्पित, स्वधा माने पितरों के लिए अर्पित। मतलब इनमें से यदि कोई शब्द आपको दिख जाए वाक्य में तो समझ लीजिएगा वहां चतुर्थी विभक्ति है। कैसे? जैसे अब हम उदाहरण यहां लेते हैं, जो है गणेश जी को नमस्कार है, गणेश जी को नमस्कार है। अब आप देखिए, नमस्कार देखते ही आप जान गए कि यहाँ चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो। अब यहाँ कल्याण देखते ही आप जान गए कि चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, अग्नि के लिए अर्पित। आप लोग देखते होंगे अग्नि के लिए पंडित जी चतुर्थी विभक्ति का बहुत प्रयोग करते हैं। ओम अग्नये नमः, अग्नये स्वाहा, दोनों चीज आती है। ओम अग्नये नमः, अग्नये स्वाहा, मतलब अग्नि को नमस्कार है, अग्नि के लिए अर्पित। ठीक है, तो सीधे सीधे ये हो गया आपका। यही नहीं, जैसे इसमें सीधा सीधा आता है जो है पितरों के लिए अर्पित। अब सीधा सीधा पूछता है तो पितरों के लिए अर्पित। जब आप देख लिए, या पूछेगा पितरों के लिए अर्पित अन्न, या अन्न पितरों के लिए अर्पित, तो जैसे ही आपने पितरों के लिए देखा आप समझ गए यहाँ चतुर्थी विभक्ति है। तो इस तरह से दोस्त हमने ये भी देखा कि जहाँ भी नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा आता है वहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर वहाँ पंचमी विभक्ति से बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।